नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में संख्या ज्ञान भाग 5 में परिमेय संख्या की बात करेंगे। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जिसमें p और q पूर्णांक संख्या होती है और इसमें q का मान शून्य के बराबर नहीं होता। इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। p/q जिसमें p अंश और q हर, अर्थात परिमेय संख्याओं में q जो हर का मान होगा वो शून्य कभी नहीं होगा। यदि शून्य है तो वह परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे -3, -2, 6, 0, 3/4, -2/5। इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये परिमेय संख्याएं अनुपात के रूप में होती हैं, जैसे 2:3, 2:3। ये संख्याएं बटे के रूप में भी निरूपित होती हैं, 2/3। यानी कि परिमेय संख्याएं अनुपात के रूप में और भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं। कोई भी संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, अर्थात भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे -3 है, उसके बटे में 1 लिखा जा सकता है, तो ये संख्या -3 हुई। इसी प्रकार से शून्य को भी 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, तो यह शून्य भी परिमेय संख्या होती है। जैसे किसी संख्या में 2 बटे में यदि हर का मान 0 लिखें तो यह संख्या परिमेय संख्या नहीं होती। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के गुण के बारे में। परिमेय संख्याएं जो हैं वो संख्या रेखा पर निरूपित हो सकती हैं। संख्या रेखा इस प्रकार से, जिसमें 0, 1, 2 इस प्रकार से, और -1, -2 इस प्रकार की संख्याएं जो हैं वो संख्या रेखा पर निरूपित हो सकती हैं। यदि इसी के बीच में, जैसे 0 और 1 के बीच में बात करें, तो 1/2 के रूप में हम संख्या लिखेंगे, तो ये भी परिमेय संख्या होती है। दूसरा है, इसमें 0 भी परिमेय संख्या है, जिसके बारे में हमने बात कर ली। प्रत्येक भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती है। तो भिन्न के रूप में जो संख्याएं लिखी जा रही हैं, जैसे 1/2, तो ये संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1/2, 2/5, 5/8 इस प्रकार की संख्याएं भिन्न के रूप में होती हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो भी परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या के बारे में हमने पहले बात की कि 1 से शुरू होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, और ये सभी के सभी परिमेय संख्या होती हैं। 5 नंबर, प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो भी परिमेय संख्या होती है। 6 नंबर, प्रत्येक पूर्णांक भी परिमेय संख्या होती है। जैसे अभी 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से प्लस की संख्याएं धनात्मक की, और माइनस की भी ये संख्याएं जो हैं पूर्णांक संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। सभी पूर्णांक संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। नंबर 7, दो परिमेय संख्याओं का यदि योग करें तब भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 1/5 का योग 3/5 की संख्या के साथ करें तो इसका योग 4/5 परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणा करें तब भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे -2/-9 का गुणा 3/2 से करें तो 1/3 भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। परिमेय संख्या वास्तव में दो प्रकार की होती हैं। परिमेय संख्याएं वास्तव में दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरी है ऋणात्मक परिमेय संख्या।
धनात्मक परिमेय संख्याओं में अंश और हर दोनों ही धनात्मक होते हैं या फिर अंश और हर दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, तब ये धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या में या तो अंश ऋणात्मक होगा या फिर हर ऋणात्मक होगा। जैसे 2/3 यह संख्या धनात्मक है, और यदि -2/-3 की बात करें तो ये भी धनात्मक है। इनमें यदि -2/3 हो तो ये ऋणात्मक संख्या होगी, और यदि 2 प्लस की और -3 तो यह संख्या भी ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर वीडियो बनाएंगे, और देखते रहिए ज्ञान की दुनिया यूट्यूब चैनल। शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।